बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्लान सईद है। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ एस्पायर कॉलेज गैम्बर और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं प्रोफेसर जाहिद अली साहब, जिनका ताल्लुक बायोलॉजी डिपार्टमेंट से है। और अभी क्योंकि मैट्रिक के इम्तिहानात चल रहे हैं तो उस हवाले से हम ये सोच रहे थे कि एक छोटी सी डिस्कशन कर लें कि कैसे बच्चे जो हैं वो उस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक आपकी वीडियो पहले ही जी, जी बच्चों सर, तक बिल्कुल। पहुंच चुकी है जिसमें आपने पेरेंट स्कीम के बारे में बताया। अभी जरा उनको बता दें कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है और हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस जी, करते हैं। बिल्कुल बेटा। एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। मीडियम क्वेश्चन्स को बाद में अटेम्प्ट करें। आप लोगों के पास 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन्स के। मोस्टली बच्चों को जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने तरतीब के साथ सवालों को करना है। तो तरतीब के साथ सवाल करने के साथ-साथ वो क्या करते हैं कि पहले वो सवाल शुरू कर लेते हैं जो उनको अच्छे तरीके से नहीं आता होता। जैसे कहते होते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हाँ जी। तो जब आपका पहला सवाल ही में गलत हो जाएगा या उसमें आपके कम नंबर होंगे, तो एग्जामिनर के माइंड के अंदर ये एक बैड इंप्रेशन जाएगा कि इस बच्चे को इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है। आप स्टार्टअप इतना अच्छा लें कि एग्जामिनर आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। आपके पहले 4-5 सवाल ऐसे होने चाहिए कि एग्जामिनर उन सवालों को देखने के बाद उसके ज़हन के अंदर ये तस्वीर बन जाए कि इस बच्चे का जो बाकी पेपर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बिल्कुल। और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 3 लॉन्ग हैं तो 3 में से सबसे पहले वो वाला अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है, जो सबसे बेस्ट आता है। अगर आप उससे स्टार्टअप करेंगे तो आपका पहला सवाल ही बता देगा कि इसका दूसरे वाला सवाल कैसा होगा। अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ना फुल याद नहीं होता, लेकिन शुरू से हमें काफ़ी हद तक सवाल याद होता है। तो शुरू से सवाल को बहुत अच्छे तरीके से करें और एंड वाला उसको अच्छे से करें, और उसके दरमियान की जो वर्डिंग है उस अगर कुछ थोड़ा बहुत भूलता है तो उधर आप उसको उसमें चेंजेस लाएँ। अगर आप शुरू से ही उसको खराब कर देंगे तो फिर बैड अच्छा, इंप्रेशन पड़ेगा। ये बच्चे जो है ना, ये अक्सर ये भी गलती करते हैं कि इनको ये नहीं पता होता कि इन्होंने डायग्राम्स जो बनानी है वो लेड पेंसिल से बनानी है या पेन से बनानी है या किस तरीके से बनानी है, उसके हवाले से भी इनको गाइड करें बच्चों सर, को। लेड पेंसिल का रूल ये है कि लेड पेंसिल जो होती है वो सिर्फ हमारे ड्राइंग के लिए होती है। लेड पेंसिल के बाद उसके ऊपर मार्कर चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर्स जो हमारे होते हैं वो एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से लेड पेंसिल से जो बनी हुई तो डायग्राम्स है रिमूव हो सकती है। रिमूव हो सकती है, ठीक है। वर्डिंग मिक्स अप हो जाती है। तो हम्म। मार्कर का यूज़ करें उसके ऊपर। लेकिन पहले वरना आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट उसका जो है वो बच्चा लेड से जी, बनवा जी, ले। बिल्कुल। पहले उसको लेड पेंसिल से बनाएँ, लेड पेंसिल से बनाने के बाद फिर उसके ऊपर ठीक मार्कर है। यूज़ करें। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए बच्चे को। सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाज़मी अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन जब आप लोग अपना पेपर कर रहे हैं तो अपने पेपर को करने के साथ-साथ अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। लेट्स सपोज़ ताकि वो टाइम मैनेज हो जाए। टाइम मैनेज हाँ। हो जाए। हाँ, ठीक है। अब आपने पहले क्वेश्चन में से 5 सवाल करने हैं तो छठे की ठीक है। जगह छोड़ दी, दूसरे में से 5 करने हैं तो छठे की जगह छोड़ दी, हम्म। और जब आपका पूरा पेपर मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर आप उन हम्म। सवालों को अटेम्प्ट करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कि जी, जी सर। ये नॉलेज ऑफ बायोलॉजी जो है ये बच्चों को लाइफ में काम आएगा। जी सर, बहुत काम आएगा। ये इन्हें डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, जिसकी वजह से इन्हें पता चलेगा कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, किस बिल्कुल। चीज़ का क्या मैकेनिज़्म है। जब हम पढ़ते हैं, अपने हार्ट के रिलेटेड पढ़ते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। अब वैसे तो हकीमों के पास जाते हैं, वो जो हमें टोटके देते हैं। हम कहते हैं कि बस ये हकीम ने कहा था, गोलियाँ दे दिया, यही चल रही हैं। कोई चल नहीं है। तो जब हमें खुद एनाटॉमी का पता होगा तो हम जो अपने डॉक्टर्स होंगे उनको पहचानने के अंदर भी वो हमारे हेल्प आउट करेंगे कि ये जो बता रहा है ये सही बता रहा है कि नहीं। अब जैसे हम कुछ नाम पढ़ते हैं तो हमें गोलियां दी जाती हैं, तो हमें पता होता है कि जिसके साथ प्लाज्मा का लफज आ जाएगा वो स्टमक के रिलेटेड होगी, या लंग्स के रिलेटेड होगा, पल्मों का लफज आ जाएगा। इस हाँ। तरह की कुछ चीजें हाँ, पढ़ने के बाद पल्मों वाली और पल्मोनल सिरप ना जो है जी। वो बड़ा लंग्स के लिए काफी इस्तेमाल होता है। तो कुछ और पैगाम जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को देना चाहें, बेस्ट ऑफ लक भी और बेस्ट ऑफ उनके लिए। लक के लिए बच्चों के लिए यही है कि बच्चे मेहनत करें, पढ़ें और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, अपने सब्जेक्ट के साथ सीरियस रहे और सिर्फ रटे पर न रहे, चीज़ों को समझ कर आगे बढ़े और आगे बढ़े। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।